हेलो गाइस। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर ऑफियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो क्वेश्चन 4 हमें दिया गया है यहाँ पे गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A sec A। ठीक है, फाइंड साइन A और sec A हमें निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे? तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखूंगा। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ तक। ठीक है, जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गिवन जो दिया गया है वो लिखूंगा। यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, ये गिवन दिया गया है। ठीक है, ये गिवन दिया गया है। अब मैं क्या करूंगा, जो ये cot A है ये निकालेंगे हम पहले। cot A किसके बराबर आएगा? 8। इस 15 को यहाँ पे लाऊंगा मैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं लिखूंगा जो cot A है, ये किसके बराबर निकलेगा? 8 डिवाइड बाई 15। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस इस 15 को यहाँ पे लाया है, ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये 8 बाई 15 बन जाएगा। तो हमें cot ऑफ A तो निकल गया है, और हम ये भी जानते हैं जो cot ऑफ A है ये किसके बराबर है? cot ऑफ A किसके बराबर है? बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, क्यों बेस बाई परपेंडिकुलर है मैं यहाँ पे वो भी लिखूंगा आप लोगों को। ठीक है, साइड में कॉट जो है ये इनवर्स ऑफ टेन होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ऐसे मैंने आप लोगों को इसमें पढ़ाया है। कॉट किसका इनवर्स है? टेन का इनवर्स है। तो इसमें यहाँ पे लिखूंगा जो कॉट है, कॉट ठीक है किसके बराबर है? 1/10। अगर 10 इनवर्स आएगा तो 1/10 का बराबर है। ठीक है, 1/10। तो आप लोगों को ये तो पता होगा 10 किसके बराबर है? टू प्रेजेंट ब्यूटी 10 किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अगर 10 परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस है तो कॉट किसके बराबर आएगा? उसका उल्टा, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट किसके बराबर है? बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे क्या दिया गया है? 8, और परपेंडिकुलर साइड 15 दिया गया है। ठीक है, तो इससे हम एक ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो। तो हमें क्या निकालना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन में हमें क्या निकालना है? फाइंड साइन ए सेक। ठीक है, सेक ए, ये हमें फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला फाइंड हमें करना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा, लेट अस एज्यूम, हम ट्रायंगल एक एज्यूम करेंगे। ठीक है, लेट अस एज्यूम ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एक लूंगा मैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी नाम क्यों दिया है मैंने? क्योंकि जो हमारे पास एंगल है यहाँ पे कॉट ए एंगल है, तो इसलिए मैंने ए बी सी लिया है। ठीक है, ए बी सी। अगर यहाँ पे पी होता तो मैं यहाँ पे पी क्यू आर लेता। ठीक है, तो ये आप लोगों को बस दिमाग में रखना होगा। तो राइट एंगलेड एट बी लूंगा मैं यहाँ पे, राइट एंगलेड एट बी। ठीक है, तो एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाऊंगा मैं। ठीक है, ट्रायंगल एक लिया है मैंने। तो यहाँ पे मैं एंगल ए आएगा, ये परपेंडिकुलर से यहाँ पे ए, यहाँ पे आएगा बी, और यहाँ पे आएगा सी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जैसे हम करते आए हैं अभी तक। कॉट ए है किसके बराबर है? 8 डिवाइड बाई 15, जो कि बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर है। बेस साइड 15 है और परपेंडिकुलर साइड, सॉरी, बेस साइड 8 है और परपेंडिकुलर साइड 15 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंगल ए, कॉट ए का बेस साइड कौन सा है और परपेंडिकुलर साइड कौन सा है। और परपेंडिकुलर साइड कौन सा है? अपोजिट साइड जो होता है एंगल का, वो परपेंडिकुलर साइड है। ये अपोजिट है तो ये परपेंडिकुलर साइड बन जाएगा। और बेस साइड कौन बनेगा? बेस साइड सीधी सी बात है ए बी बन जाएगा इसका, और ये हाइपोथेनियस साइड बन जाएगा। ठीक है, हाइपोथेनियस हमेशा बड़ा रहता है। तो यहाँ पे
इसका मतलब बी सी साइड परपेंडिकुलर साइड बन गया, ए बी साइड बेस साइड हमें बन गया है कॉट ए के हिसाब से। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसको मैं रब कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि बेस साइड कितना है, बेस यहां पे दिया गया है 8। ठीक है, बेस साइड क्या था ए बी, और परपेंडिकुलर साइड कितना है 15, परपेंडिकुलर साइड बी सी है, तो यहां पे मैं लिखूंगा ए बी 8 है और बी सी 15 है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा जो साइड ए बी है, ए बी किसके बराबर है 8, और जो बी सी साइड है वो किसके बराबर है 15 के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब बहुत ही इजी है, जैसे हम करते आए हैं, एसी साइड हमें निकालना है। ठीक है, एसी साइड हमें निकालना है, तो एसी साइड हम कैसे निकालेंगे, बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। हम पीजीटी से एक साइड हम निकालेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन दिया गया है बी ए बी और बी सी, यहाँ पे जो साइड मैंने लिया है 8 एंड 15 ये गिवन है। ठीक है, गिवन है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट होता है क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगा, देयरफॉर मैं करूंगा इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, मैं करूंगा अप्लाई बाय अप्लाइंग पीजीटी। ठीक है, अप्लाइंग द पाइथागोरन थ्योरम, पीजीटी का मतलब है पाइथागोरन थ्योरम। पाइथागोरन थ्योरम किसके बराबर होता है, पाइथागोरन थ्योरम क्या है, पाइथागोरन थ्योरम है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, जो होता है ये होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पाइथागोरन थ्योरम है। अब यहाँ पे हमें देखना है, इसको जूम आउट करूंगा थोड़ा, अब हमें यहाँ पे देखना है बेस स्क्वायर कौन सा है और परपेंडिकुलर स्क्वायर कौन सा है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कौन सा है। अभी आप लोगों को बोला है परपेंडिकुलर ये वाला साइड रहता है, बेस ये वाला साइड रहेगा, और हाइपोथेनियस ये वाला साइड रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो हाइपोथेनियस साइड है वो बड़ा साइड है ए सी, आ गया ए सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल बेस, बेस यहाँ पे ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बनेगा बी और सी, बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे इन शॉर्ट वैल्यूज पुट करिए, बहुत ही इजी है, वैल्यूज पुट करना है। ए सी स्क्वायर हमें निकालना है, ए बी 8 दिया गया है, 8 स्क्वायर यहाँ पे आएगा 8 स्क्वायर प्लस बी सी यहाँ पे 15 दिया गया है, 15 स्क्वायर, बी सी यहाँ पे 15, यहाँ पे मैं लिखूंगा 15 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ए सी स्क्वायर तो निकालना है हमें, ए सी स्क्वायर ही रहेगा, किसके बराबर निकलेगा 8 इंटू 8 कितना होता है, 8 इंटू 8 होता है 64, ये आएगा प्लस, ठीक है, ये आएगा प्लस 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 होता है 225। आई होप ये आप लोगों को पता होगा, मल्टीप्लीकेशन टेबल आप लोगों को पता होगा, कम से कम 20 तक आप या 80 15 तक आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, टेबल आप लोगों को 15 तक याद करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ए सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इनको सम करेंगे हम, 64 प्लस 225, तो ये कितना बनेगा टोटल, ये बनेगा 289। ओके, 289। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पे लाएंगे तो रूट बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 289। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 289, सॉरी यहाँ पे ए सी किसके बराबर निकलेगा, रूट ऑफ 289। अब यहाँ पे हमें देखना है 289 स्क्वायर रूट, अगर क्या मैच यहाँ पे होता है किसी नंबर से, अगर हम देखेंगे 17 इंटू 17, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है टेबल याद रखना जरूरी है। अगर हम देखेंगे 17 इंटू 17 वो किसके बराबर निकलता है 289। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए सी कितना निकलेगा 70 निकलेगा, तो ए सी कितना निकलेगा, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 17। ठीक है, ए सी किसके बराबर निकलेगा 17 के बराबर निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये साइड कितना आएगा 17 आएगा, एसी साइड कितना आएगा 17 आएगा, आएगा कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 17। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पे
साइन ए सेक ए। साइन ए और सेक ए कैसे निकालते हैं, तो चलो मैं यहाँ पे बात बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर साइन किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव, ठीक है। साइन ए किसके बराबर निकलेगा, हमें हमें फाइंड करना है साइन ए, जो कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा साइड है, एंगल ए का परपेंडिकुलर निकलेगा 15, हाइपोटेन्यूज 17। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परपेंडिकुलर यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 17, ठीक है। साइन ए कहाँ से मैं यहाँ पे लिखूंगा साथ में, जो साइन मैंने लिखा है सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जो कि सम का मतलब होता है साइन एस, साइन किसके बराबर निकलता है, पीपल का मतलब है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हैव का मतलब है, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया है याद रखने के लिए। तो अब क्या निकालना है, साइन तो निकाला है हमने, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सेक ए निकालना है हमें। सेक ए किसके बराबर होता है, बहुत ही ईजी है, यहाँ पे बस सेक ए निकालो। अब सेक ए जो है किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, अभी हमने यहाँ पे देखा हाइपोटेन्यूज 17 है, ठीक है। तो 17 में यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, डिवाइड बाय बेस। अब देखना है हमें, बेस यहाँ पे आई थिंक 8 था, ठीक है, यहाँ पे बेस 8 है, तो 17 डिवाइड बाय 8, ठीक है। अच्छा, सेक ए कैसे आया है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप किसी को पता नहीं है, मैंने पढ़ाया है बहुत सारे क्वेश्चनों में, 2-3 क्वेश्चन जो हमने अभी तक किए हैं उसमें मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है, ठीक है। ये पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, सेक ए जो है ये कैसे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आता है। जिसको नहीं पता उसको मैं साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे फिर भी साइड में लिखता हूँ ताकि हर एक बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो देखो यहाँ पे सेक ए दिया गया है, ठीक है। सेक ए किसका अपोजिट है, सेक ए किसका अपोजिट है, कॉस का, है कि नहीं। कॉस किसका बराबर है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जो कॉस होता है, कॉस करली ब्लैक हेयर जिसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा करली ब्लैक हेयर। सम पीपल है करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है। तो करली ब्लैक तो किसके बराबर निकलेगा, कॉस किसके बराबर निकलेगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, ठीक है। कॉस होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, सेक ए निकालना है। जो सेक ए है ये इनवर्स होता है कॉस का, कॉस इनवर्स होता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, जो सेक ए है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जो सेक ए है, सेक जो है, ठीक है, सेक किसके बराबर निकलता है, 1 बाई कॉस, सेक होता है कॉस इनवर्स। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉस किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो इसका उल्टा करें 1 इनवर्स है ना, तो सेक किसके बराबर निकलेगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो हमें साइन ए और सेक ए निकालना था, तो हमने यहाँ पे निकाला है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इजी है, उतना भी टफ नहीं है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी बच्ची को लिखना भी है वो लिख सकता है, ठीक है, वो पास वीडियो कर सकता है, हर एक लाइन हर एक पॉइंट लिख सकता है, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सर। तो आते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में यही आता है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन ज्यादातर डालते हैं। तो बहुत ही इजी है, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन 5 दिया गया है, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखो गिवन क्या दिया गया है, हमें sec गिवन दिया गया है, ठीक है। इस sec से हम क्या निकालेंगे, ठीक है, हम ऑल साइड्स इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जैसे कि अभी हमने किया है इस sec से। फिर हमें बोला गया है हमें फाइंड करना है कैलकुलेट ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ये क्या है, जो हमने अभी तक पढ़े हैं, सेक, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कोसेक, सेक, कॉट, ये हमने पढ़े हैं अभी तक, ये 6, यही 6 हमें निकालना है, ठीक है, ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज।
यही सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे हम? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन, जो गिवन यहाँ पे दिया गया है हमें सेक थीटा जो कि किसके बराबर है 13/12, ठीक है 13/12। अगर यहाँ पे सेक थीटा 13/12 दिया गया है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, देखो यहाँ पे सेक किसके बराबर है हाइपोथेनियस डिवाइड बाय बेस, है ना, अभी यहाँ पे पढ़ा था इसी पहले वाले क्वेश्चन में, है ना। सेक किसके बराबर है हाइपोथेनियस डिवाइड बाय बेस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जस्ट अ मिनट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो सेक थीटा है, ठीक है, ये किसके बराबर है हाइपोथेनियस डिवाइड बाय बेस, ठीक है, हाइपोथेनियस डिवाइड बाय बेस। अब हमें क्या करना है, इससे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एक कंसिडर करेंगे जिसमें हम बेस और हाइपोथेनियस लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा कंसीडर राइट एंगल्ड, ठीक है, एंगुलर ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC मैंने लिया है, जो राइट एंगुलर एक B लूंगा मैं, जैसे हम करते आए हैं आप लोगों को, ठीक है, जैसे हम करते आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल एक लेता हूं मैं यहाँ पे, जस्ट मिनट तो यहाँ पे हमें साइड क्या दिया गया है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनविच, तो साइड बाद में लिखते हैं, मैं ट्रायंगल पहले बनाऊंगा, ठीक है, ट्रायंगल एक बनाऊंगा, यहाँ पे ट्रायंगल एक बनाया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साइड एक लूंगा, साइड ABC, ठीक है, AB और C, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेक A किसके बराबर है हाइपोथेनियस डिवाइडेड बाय बेस। तो इस एंगल A के हिसाब से ये परपेंडिकुलर साइड अपोजिट रहेगा इसका, है कि नहीं, हाइपोथेनियस ये बड़ा साइड रहता है, तो हाइपोथेनियस कितना आएगा 13, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइपोथेनियस 13 आएगा और यहाँ पे बेस आएगा 12, 12 एंड 13, ठीक है। तो बेस यहाँ पे 12 आया और हाइपोथेनियस 13 आया, परपेंडिकुलर हमें अब निकालना है, ये साइड निकालना है हमें। तो इस साइड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, PGT पाइथागोरस थ्योरम हम करते हैं यूज, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे जो इनविच यहाँ पे AB जो साइड है मैं लिखूंगा AB और AC साइड है 13 एंड AB यहाँ पे 12 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूंगा, मैंने कुछ नहीं लिखा, साइड बस लिखे हैं मैंने, ठीक है, ये साइड्स मैंने लिखे हैं AB और AC किसके बराबर है, क्या निकला है हमें। अब हमें BC साइड निकालना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा देयरफॉर इन राइट ट्रायंगुलर ABC, ये जरूरी नहीं लिखना है बट मैं लिख रहा हूँ आपको याद लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चा, अगर कोई नया बच्चा यहाँ पे हमारे साथ जुड़ गया होगा तो इसीलिए उसको समझ आने के लिए मैं यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स में लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्लाइंग PGT, ठीक है, पाइथागोरम थ्योरम। तो पाइथागोरम थ्योरम जो है वो क्या है, वो होता है हाइपोथेनियस, ठीक है, हाइपोथेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोथेनियस स्क्वायर दिया गया है 13, है ना, बड़ा साइड 13 दिया गया है, बेस स्क्वायर 12 दिया गया है और BC हमें निकालना है, तो BC यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AC स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोथेनियस स्क्वायर किसके बराबर है AB को बेस, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर BC, परपेंडिकुलर स्क्वायर BC। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम इसमें, तो AC यहाँ पे 13 है, AC यहाँ पे 13 स्क्वायर है, तो किसके बराबर निकलेगा AB यहाँ पे 12 दिया गया है, AB यहाँ पे 12 स्क्वायर दिया गया है और BC स्क्वायर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है, BC यहाँ पे निकालना है हमें। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 13 इंटू 13, ठीक है, 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 कितना होता है 169। इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि टेबल याद करिए, 1 से लेके 20 तक आप लोगों को कम से कम याद रखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगा ये, अगर आप 12th में मैथमेटिक्स लोगे या किसी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 13 इंटू 13 कितना होता है 169,
जो कि किसके बराबर आएगा, 12 इंटू 12 होता है 144, ठीक है, 12 इंटू 12 होता है 144, ये प्लस आएगा यहाँ पे BC स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस BC स्क्वायर आएगा। तो ये BC स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा हमें, 169, इस 144 को मैं यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है, इस 144 को मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, 169 माइनस, तो सॉरी 169 किसके बराबर निकलेगा, 144 प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर यहाँ पे किसके बराबर आएगा, 169 माइनस 144। मैंने सॉरी फॉर, मैंने ये सेम रिपीटेड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आप एक ही बार लिखना, कोई बात नहीं, ये रिपीटेड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे BC स्क्वायर जो है मैंने यहाँ पे लाया है, ठीक है, इस BC स्क्वायर को मैंने यहाँ पे लाया है, किसके बराबर आया है, 169, ठीक है, इस 144 को इधर लाऊंगा मैं तो माइनस हो जाएगा इसको, तो BC स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा, 169 माइनस 144, तो वो निकलता है 25, ओके 25। अब ये स्क्वायर यहाँ पे लाएंगे तो BC निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 किसके बराबर है, तो BC यहाँ पे 5 के बराबर निकलेगा, 5 इंटू 5 होता है 25, ठीक है, तो यहाँ पे 5 के बराबर निकल के आ गया है। तो इसका मतलब जो BC साइड है कितना निकला है, यहाँ पे मैं लिखूंगा जो BC है ये 5 हमारे पास निकल के आ गया है। अब क्या करना है हमें यहाँ पे फाइंड करना है ऑल, कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो कौन कौन से हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर, ठीक है, चलो ये यहाँ पे स्टार्ट होता है अगले पेज पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नए से देयरफॉर। अब क्या है, पहले साइन किसके बराबर है, साइन थीटा हमें निकालना है, ठीक है, थीटा में उसने दिया है हमें, ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पे थीटा रहेगा, ठीक है, ये एंगल यहाँ पे थीटा रहेगा, जस्ट मिनट, हाँ, जो ये एंगल है यहाँ पे थीटा रहेगा, ठीक है, ये थीटा एंगल दिया गया है। अब यहाँ पे इसके हिसाब से हमें देखना है साइन किसके बराबर है, सम पीपल है परपेंडिकुलर अपोजिट साइड रहेगा इसका, डिवाइड बाय बेस आएगा यहाँ पे TL, ठीक है, ये हाइपोथेनस बड़ा हमेशा रहता है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, BC डिवाइड बाय AB, है कि नहीं, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे यहाँ पे निकालने हैं रेशियोज। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा, ठीक है, साइन किसके बराबर है, जो साइन है, सॉरी, हाँ, जो साइन है किसके बराबर आएगा, सम पीपल है, साइन आएगा सम पीपल का मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यहाँ पे लिखूंगा मैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोथेनस, सम पीपल है, साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोथेनस, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा यहाँ पे, अभी हमने चेक किया है 5, ठीक है, BC डिवाइड बाय AB, हाइपोथेनस 13 है, AC, आई एम सॉरी फॉर दैट, आपको ये ध्यान रख के लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे साइड ये रहेगा और हाइपोथेनस साइड बना रहता है, तो यहाँ पे BC डिवाइड बाय AC आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वो BC डिवाइड बाय AC जो कि हमें 5 डिवाइड बाय 12 आता है, ठीक है, 5/13। इसके बाद कौन सा आता है, कॉस, अब आएगा कॉस किसके बराबर है, करली ब्लैक हियर, करली ब्लैक का मतलब है बेस, हियर का मतलब है हाइपोथेनस, तो यहाँ पे बेस साइड कौन सा है, बेस साइड यहाँ पे ये रहेगा, हाइपोथेनस साइड ये रहेगा, AB डिवाइड बाय AC, AB कितना है, AB डिवाइड बाय AC, तो AB यहाँ पे 12 दिया गया था और AC यहाँ पे कितना है, AC यहाँ पे ये वाला है, ठीक है, AC यहाँ पे 13 है, यहाँ से ही देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 13। उसके बाद बचा है 10, ठीक है, 10 टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, 10 का मतलब है 2, ठीक है, 2 का मतलब है 10, प्रेजेंट का मतलब है परपेंडिकुलर, ब्यूटी का मतलब है बेस, याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को ये शॉर्टकट बोला था, टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके बराबर आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर BC साइड था, यहीं पे आप देखेंगे आप परपेंडिकुलर यहाँ पे P है ना, यहाँ पे इसमें भी परपेंडिकुलर BC है, ठीक है, BC हाइपोथेनस साइड, बेस साइड कौन सा है, बेस इज AB, ठीक है, यहाँ पे AB हम लिखेंगे AB, तो किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर 5 था
और यहाँ पे ए बी साइड 12 था, 5/12, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, फिर से आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। ये परपेंडिकुलर 5 है, डिवाइड बाय बेस 12 है, ठीक है। अब बचा है साइन कॉस टेन हमने निकाला है। अब क्या निकालना है हमें? कोसेक, सेक एंड कॉट, इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का इनवर्स हमें निकालना है। जो पहले हम देखेंगे साइन का इनवर्स कौन सा होता है? कोसेक। कोसेक किसके बराबर होता है? साइन का इनवर्स। साइन अगर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस है तो इनवर्स क्या रहेगा इसका? हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर आएगा। हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा करिए तो यहाँ पे AC डिवाइड बाई BC आएगा, सीधी सी बात है, AC डिवाइड बाई BC, तो यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 5 आएगा, यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 5 आएगा। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे हमें cos थीटा निकालना है। cos थीटा यहाँ पे, सॉरी cos थीटा नहीं, हमें sec थीटा निकालना है, ठीक है, sec थीटा। sec थीटा जो है ये इनवर्स है cos थीटा का, है कि नहीं? cos थीटा का इनवर्स है। तो cos किसके बराबर है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे उल्टा क्या आएगा? हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस, जो कि इसका उल्टा सब, या इसको उल्टा करिए, ठीक है। अब यहाँ से जो नीचे वाला है वो ऊपर लिखिए और ऊपर वाला जो है जो नीचे लिखिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? AC डिवाइड बाई AB विच इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12, ठीक है। और आई थिंक हमें जो सेक है, सेक थीटा हमें वहीं से क्वेश्चन में ही दिया गया था, आई थिंक। हाँ बिल्कुल, हमें जो यहाँ पे सेक थीटा क्वेश्चन में ही दिया गया था। सेक थीटा किसके बराबर है? 13 डिवाइड बाई 12। तो हमें यहाँ पे भी हमने ये निकाल के रखा है, सेक थीटा 13 डिवाइड बाई 12 हमें यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब बचा है लास्ट वाला कॉट। कॉट क्या है? कॉट टेन का इनवर्स रहता है। तो टेन यहाँ पे हम देखेंगे, तीसरा यहाँ पे टेन है, ये वाला, ठीक है। इस इनवर्स का आएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है टेन, तो बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर आएगा कॉट, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? AB डिवाइड बाय BC, यहाँ पे आएगा AB डिवाइड बाय BC, उल्टा, ठीक है, मैंने उल्टा किया है इसका, ठीक है, इनवर्स है। अब यहाँ पे 12/5 आएगा विच इज इक्वल टू 12/5। देखो कितना इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उतना भी टफ नहीं था। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। हमने ये सारे के सारे निकाले हैं, ठीक है। तो यही हमें क्वेश्चन दिया गया था कि आप सारे के सारे रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे निकालिए, ठीक है, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है। जिसको अगर समझ नहीं आया होगा वो फिर से वीडियो देख सकता है। मैंने वैसे हर एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, उतना भी टफ नहीं था। बस ये साइड आप निकालिए, फिर आप लोगों को सब खुद ही आएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही किए हैं। साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये आप लोगों को याद रखने होंगे। पीजीटी थ्योरम क्या है वो भी याद रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन 5 ये था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन 6 पे आते हैं हम। क्वेश्चन 6 जो दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन 6, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। पहले हम देखेंगे एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल जो है, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है, ठीक है, लेस देन 90 आप बोल सकते हैं। 0 से लेके 90, लेस देन 90, 90 से ज्यादा नहीं होता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जो है, एक्यूट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री और बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री आप बोल सकते हो। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ एंगल, ये आप याद रखना, इट इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ एंगल, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन इसके बाद। यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी हमें एक्यूट एंगल दिए गए हैं, सच दैट कॉस ए और कॉस बी इक्वल है आपस में, ठीक है। कॉस ए किसके बराबर है? कॉस बी के बराबर है। हमें देन शो दैट, हमें एंगल ए और एंगल बी दिखाना है, ठीक है, एंगल ए और
एंगल बी आपस में इक्वल है, ठीक है, आपस में इक्वल है। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी, हमें ये दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन। तो पहले हम देखेंगे कि गिवन हमें क्या दिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो एंगल ए है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, आर एक्यूट एंगल्स ऑफ, मैं राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा, ठीक है, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल का ही एक्यूट एंगल होगा, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल रेट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लिखना है साथ साथ, राइट एंगलेड 8, कहाँ पे आएगा राइट एंगलेड, देखो ये आप लोगों को अब दिमाग लड़ाना होगा यहाँ से थोड़ा सा। यहाँ पे एंगल ए दिया गया है, एंगल बी दिया गया है, ठीक है। हम अभी तक क्या करते आए हैं, एंगल बी को राइट एंगल लेते आए हैं। तो यहाँ पे बट एंगल ए और एंगल बी दिया गया है, तो इसका मतलब जो सी है, ठीक है, सी जो है ये हम 90 ले सकते हैं। एंगल बी हम यहाँ पे 90 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एंगल बी जो है ये लेस देन 90 है, ठीक है। वहीं से बोला गया है एंगल बी लेस देन 90 है, तो इसीलिए मैंने बोला एक्यूट एंगल्स वो एंगल होते हैं जो 0 से लेके लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल, यहाँ पे इसका मतलब बी यहाँ पे एंगल 90 नहीं आएगा, ठीक है, बी यहाँ पे 90 डिग्री नहीं आएगा, सॉरी, बी यहाँ पे 90 डिग्री नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है, ए बी सी में, अब ए बी में क्या बचा है, सी बचा है, तो सी इसका मतलब यहाँ पे राइट एंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल रेट सी, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लूंगा ऐसे, ठीक है, एक ट्रायंगल लिया है मैंने। इस ट्रायंगल में यहाँ पे मैं नाम दूंगा, ये एंगल्स है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दो एंगल्स हैं इसमें। इसमें यहाँ पे मैं एंगल ए है, ये वाला एंगल ए है, ऊपर वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है, ठीक है, ये वाला एंगल सी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे यहाँ पे लिखूंगा इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी दिया गया है हमें। पहले हम देखेंगे कॉस ए है वो किसके बराबर निकलेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस ए जो है ये किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर होता है, एंगल ए वाला लेना है, ये वाला एंगल लेना है, ठीक है, ये वाला एंगल हमें कंसिडर करना है इसमें। कॉस ए किसके बराबर है, करली ब्लैक हियर, है ना, कॉस ए करली ब्लैक हियर बेस डिवाइड बाई हाइपोथेसिस, ठीक है। बेस कौन सा साइड आएगा इसका, एंगल ए का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर रहता है, ये वाला साइड परपेंडिकुलर रहेगा एंगल ए का सीधी, फिर इसका मतलब जो बड़ा वाला साइड है ये हाइपोथेनियस बनेगा और ये बेस साइड बनेगा एसी, है कि नहीं। कॉस ए का अपोजिट, ये वाला साइड का अपोजिट रहेगा परपेंडिकुलर, आप लोगों को बोला है मैंने ये वाला साइड, तो ये वाला साइड बीसी जो है परपेंडिकुलर साइड बनेगा। मैं आपको लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा भी साथ साथ, ठीक है, किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आता है, ठीक है। एंगल ए का अपोजिट साइड रहता है परपेंडिकुलर साइड, ये याद रखना, ये परपेंडिकुलर साइड रहता है। तो बचा है ये बड़ा वाला साइड, इसको हम हमेशा हाइपोथेनियस कहते हैं, और यहाँ पे बचा है लास्ट में फिर बेस साइड, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉस है वो किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाई करली ब्लैक हेयर हाइपोथेनियस, तो ये वाला साइड डिवाइड बाई ये वाला साइड, ठीक है, ए बी डिवाइड बाई, सॉरी, ए सी डिवाइड बाई ए बी आएगा, बेस डिवाइड बाई हाइपोथेनियस ए सी डिवाइड बाई ए बी आएगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो कॉस ए है वो है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोथेनियस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो कॉस ए है ये किसके बराबर है, बेस डिवाइड बाई हाइपोथेनियस, ठीक है, बेस डिवाइड बाई हाइपो, तो बेस किसके बराबर है, ए सी, ये बेस है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ये वाला साइड है, परपेंडिकुलर ए बी आएगा, ठीक है, ये वाला साइड, ठीक है। कॉस ए तो आ गया है, अब बचा है कॉस बी, ठीक है। अब कॉस बी मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड कॉस बी, कॉस बी जो है वो किसके बराबर निकलेगा, एंगल ये है,
ये वाला एंगल नहीं है, याद रखना। अब बी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, कॉस बी। तो यहाँ पे ये वाला एंगल अपोजिट साइड कौन सा है इसका? अपोजिट परपेंडिकुलर रहता है इसका, ठीक है। ये वाला साइड अपोजिट जो है ये परपेंडिकुलर आएगा। उसको मैं थोड़ा नीचे करूंगा। हाँ, तो ये वाला साइड क्या रह गया? ये वाला साइड अपोजिट साइड आ गया, परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। अब हमें कॉस किसके बराबर होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो अब बेस साइड कौन सा आएगा? लंबा साइड हमेशा हाइपोटेनियस साइड रहता है। अब ए सी जो है अपोजिट साइड बी का, ये परपेंडिकुलर आ गया है, तो इसका मतलब जो ये वाला साइड बच गया है ये बेस साइड बच गया है, ठीक है। बी सी, ठीक है, बी सी यहाँ पे बेस आएगा, ए बी आएगा यहाँ पे हाइपोटेनियस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो कॉस है वो होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और कॉस बी का यहाँ पे आएगा कि बी सी डिवाइड बाय ए सी, बेस डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, कॉस बी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस बी है, ठीक है, कॉस ए और कॉस बी। आई होप समझ आया होगा अच्छे से आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे यहाँ से हमें गिवन क्या दिया गया है? कॉस ए किसके बराबर है? कॉस बी के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बट यहाँ पे कॉस ए किसके बराबर है? कॉस बी के बराबर है। ये गिवन दिया गया है ना, क्वेश्चन में ही गिवन दिया गया है। ये मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन या बाय क्वेश्चन, ठीक है, बाय क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, बाय क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लेंगे कॉस ए। कॉस ए यहाँ पे मैं लूंगा किसके बराबर है? ए सी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है, कॉस ए, ठीक है, किसके बराबर है? ए सी डिवाइड बाई ए बी। लिख सकता हूँ ना, कॉस ए के बदले, इस कॉस ए के बदले में लिख सकता हूँ ना ए सी डिवाइड बाई ए बी। अभी हमने देखा है एंगल। अब ठीक है, ए सी किसके बराबर आएगा? कॉस बी। कॉस बी किसके बराबर है? बी सी डिवाइड बाई ए बी, बी सी डिवाइड बाई ए बी, है कि नहीं? अब यहाँ पे ए सी बाई ए बी किसके बराबर आया है? बी सी डिवाइड बाई ए सी। तो यहाँ पे देखेंगे हम ए बी और ए बी यहाँ पे सेम है, ए बी और ए बी यहाँ पे सेम है कि नहीं? तो आपस में ये कट जाएंगे, तो इसको मैं इसके साथ काटूंगा, तो बचा क्या है? ए सी, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए सी किसके बराबर है? बी सी। तो यहाँ पे हमें यही दिखाना है था, जो ए सी है ये वाला साइड, ये किसके बराबर होना चाहिए? बी वाला, बी सी वाला साइड एक्यूट एंगल्स होने चाहिए, ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, यही हमें दिखाना था। तो शो दैट हमें क्या दिखाना था? एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी है। अगर यहाँ पे ए बी किसके बराबर निकला है? ए सी के बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर, इस एंगल के बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए सी किसके बराबर है? बी सी। क्यों? प्रूव्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रूव्ड। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों है? मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल इज अपोजिट, ठीक है, एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये याद रखना, एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट एंगल्स होंगे इक्वल तो यहाँ पे हमें यही देखना था। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया है एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी के बराबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन यहीं पे हम खत्म करेंगे। अब बचा है यहाँ पे क्वेश्चन 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। इंशाल्लाह रहमान ये अगले लेक्चर में हम करेंगे। आज के ये 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।